भगवान शिव जी की पूजा के विधान के बारे में जब ऋषियों ने सुत जी से पूछा कि भोलेनाथ महादेव की पूजा के क्या नियम और विधान हैं, तो सुत जी ने जो ऋषियों से कहा वही शिव पुराण में वर्णित शिव पूजा विधान हर शिव भक्त को जानना चाहिए। इसी विधि से शिव जी को कौन से फूल, पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए, ऐसे जानकार जो शिवलिंग की पूजा करता है उसके मनोरथ भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। ऋषियों ने पूछा, हे व्यास जी के शिष्य सुत जी, क्या आप यह बतलाएंगे कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जाए और उनके क्या फल हैं? सुत जी बोले, हे सनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र या शंख पुष्प के देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक प्रस्थ होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव स्वरूप हो जाता है। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे ऋषि मुनियों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी का फूल, चावल और चन्य आदि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूथ में प्रति मंत्र में एक बेलपत्र अथवा शतपत्र का कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों के सर्व काम प्रदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज प्रदायक है, जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारगर से मुक्ति होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिणाम से, मरण में एक लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 50 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा के शिव जी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दूर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से जिसकी डंडी लाल हो लेकर शिव जी की पूजा करें, और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ाएं। जवा पुष्प से जपे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो, और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूलों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होए, और यदि इससे 1 लाख फूल चढ़ा देवें तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों को चढ़ाने के परिणाम और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 फल होवे। चावल द्वारा प्रधानता रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया मासे की संख्या में दक्षिणा देवे, यथा सख्त का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावे जो महापाप नाश हुए। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावें तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है।
इसमें शत्रुद्रय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, संडग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमा लगाकर नामों से अथवा प्रणव के अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है, गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्र कलह होता हुए तो शिवजी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ावें, मधु से शिवजी को पूजा करें, यक्ष राज हो जावे। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जल से जल की धारा देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होए। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करवावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिवजी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सीवित होता हुआ प्रलय प्रत्यंत शिवजनों के साथ क्रीड़ा करता है, फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी के लिए धन्यवाद।